हेलो गाइस, जय हिंद, नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल नीट टारगेट अभिषेक में। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि नीट 2026 के लिए सिलेबस क्या क्या है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, वो हम पार्ट बाई पार्ट देखेंगे। उससे पहले मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे ऐसे ही बेनिफिट वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले आता है आपका फिजिक्स का नाम सुन के लोग डरता है, लेकिन इसका क्या क्या वेटेज है, क्या क्या कैसे कैसा सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब हम लोग आप अभी देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, बेसिक मैथ। ये आपका क्लियर नहीं होगा तो समझिए दिक्कत हो जाएगा। बेसिक मैथ पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका है वेक्टर। दूसरे नंबर में क्या है भाई, वेक्टर। बेसिक मैथ और वेक्टर क्लियर होना चाहिए, तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, गारंटी है। उसके बाद आपका आता है यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके बाद मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद है आपका मोशन इन ए प्लेन। उसके बाद आपका आता है लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद आपका आता है वर्क एनर्जी एंड पावर। उसके बाद क्या आता है सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है कि नहीं। उसके बाद आपका आता है रोटेशनल मोशन। उसके बाद आपका आता है ग्रेविटेशन। वैसे ही आप लोग लाइन से देखते जाइए, क्योंकि अगर एक एक हम बताएंगे तो आप सबको बहुत टाइम, बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि बड़ा वीडियो बने और थोड़े ही देर में आप लोग को सब चीज़ हम लोग दिखा के चले जाए। तो आप लोग देखते रहिए। पूरे आपको कितने चैप्टर पढ़ना है, 31 चैप्टर। फिजिक्स में कितने पढ़ना है, 31 चैप्टर, 31 चैप्टर पढ़ना है आपको फिजिक्स में, वो कि बेसिक मैथ और वेक्टर को लेकर के। इसका वेटेज कितना रहता है, कितना आता है, 180 मार्क्स का होता है। कितना का, 180 मार्क्स का ये होता है, समझे। अगर आप लोग नीट में फिजिक्स को समझ गए तो समझिए तो आप सब चीज़ समझ गए। बायोलॉजी तो उतना टफ होता नहीं है, और केमिस्ट्री है जो कि ठीक ठाक है, वो देख लेंगे लोग। फिजिक्स के बाद मेरे भाई आता है केमिस्ट्री के लिए क्या क्या करना है। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट। उसके बाद सॉल्यूशन। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद 7 नंबर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद 8 नंबर आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। 9 नंबर आता है सरफेस केमिस्ट्री। 10 में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ही 10 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। अब आते हैं मेरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने हैं। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है, GOC पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ना है, अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल पढ़ना है, कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, एमाइंस एंड डायोजिनिक साल्ट पढ़ना है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है। उसके बाद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 10 चैप्टर पढ़ना है, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी 10 चैप्टर पढ़ना है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल पढ़ना है सबसे फर्स्ट। दूसरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। तीसरा D&F ब्लॉक पढ़ना है, चौथा और 5वां है P ब्लॉक पढ़ना है। यही 5 चैप्टर मात्र आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। इसका आपका वेटेज कितना है, देखिए, इससे लगभग फिजिकल केमिस्ट्री से 15 से 16 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 से 16 क्वेश्चन, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 से 16 क्वेश्चन। तो टोटल कितना होगा, टोटल आपका होगा 48 क्वेश्चन, 48 से 50 क्वेश्चन, है कि नहीं। टोटल इतना से ही आते हैं। तो आपको सबका वेटेज जब सेम है तो सबको आपको बराबर तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। अब आते हैं मेरे भाई नीट टारगेट बायोलॉजी में बेसिकली 2 भागों को बांटा गया है बायोलॉजी को। फर्स्ट आता है बॉटनी, सेकंड आता है आपका जूलॉजी। तो बॉटनी में क्या क्या पढ़ना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को जूलॉजी में कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, बायोलॉजी में क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। मैं आपको सब लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है।
आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। सबसे पहला आपका क्या है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तीसरा है द लिविंग वर्ल्ड, चौथा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा प्लांट किंगडम, छठा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सातवां है एंटानॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे करके बहुत सारे आपको बॉटनी में आपको 17 लगभग कितने 17 चैप्टर पढ़ने हैं बॉटनी में, जो कि सीरियल बाई सीरियल हम लिख दिए हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आते हैं जूलॉजी में। जूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसमें कॉकरोच और फ्रॉग दोनों पढ़ना है। आपको टीचर पढ़ाएंगे कॉकरोच और फ्रॉग दोनों से क्वेश्चन आता है, दोनों पढ़ना है। उसके बाद दूसरा में आता है ब्रीथिंग एक्सचेंजेड एंड गैसेस। उसके बाद तीसरा आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। चौथा आपका पांचवा आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पांचवा क्या आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और चौथा आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देयर एलिमिनेशन, ठीक है। छठा आता है आपका नेचुरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ऐसे आप देख सकते हैं कि टोटल एक एक लाइन बाई लाइन आपको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल 15 पढ़ना है आपको बायोलॉजी में, और इसका टोटल पता है यहाँ से लेकर के 1 मिनट बताते हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक ये 180 मार्क्स का होता है। कितना का 180 मार्क्स, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना का होता है 180 मार्क्स। तो टोटल बायोलॉजी में कितना होता है 360 मार्क्स का टोटल बायोलॉजी होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे से वीडियो बनाए हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।